हाय एवरीवन, स्वागत है आपका दोबारा से इस चैनल में पढ़ लिख ले क्लास 10th के अंदर। और आज हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर को क्वेश्चन नंबर 7 तक कर दिया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे करेंगे। ठीक है। आई होप पिछली वीडियो तुम्हें समझ में आई होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो उसे कमेंट लिख लेना, मैं उसको पढ़ लूँगा। और बाकी वीडियो चलो आगे देखते हैं। बाकी वीडियो आगे देखेंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप बताएंगे मेरे को। हम क्वेश्चन नंबर 7 8 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। आई होप पिछले कॉन्सेप्ट सारे समझ में आए होंगे। अगर पिछले कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत है तो पहले वो वीडियो देख लो। कॉन्सेप्ट वाली वीडियो सिर्फ मेरे हिसाब से 3 से 4 मिनट की होगी। उसको देख लो। उसके बाद फिर तुम ये वीडियो दोबारा देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर टॉल है। तो मान लेते हैं, और इन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। पेडेस्टल मतलब क्या होता है? जैसे कोई मूर्ति बना दी, जैसे मान लो कि ये मूर्ति है। ठीक है। तो ये मूर्ति खड़ी हुई जिस जिस जगह पे है उसको हम बोलते हैं पेडेस्टल। अब स्टैचू है तो किसी इंसान का ही होगा। तो इसकी हाइट कितनी दे रखी है? इसकी हाइट दे रखी है 1.6 मीटर। ये कितना है? 1.6 मीटर है। अब अगर है फ्रॉम द पॉइंट ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 मीटर। मतलब अगर मैं ग्राउंड से देखूं इस स्टैचू को मान लो यहाँ पर ये लाइन है हमारी, और ग्राउंड से अगर मैं इस स्टैचू के टॉप को देखूं, इसके टकले पे वो बनाऊं, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। एंड फ्रॉम द पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन, हाँ, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। और पेडेस्टल का टॉप देखो। पेडेस्टल मतलब अगर मैं ये वाला टॉप देखूं, मतलब यहां से अगर मैं ये वाला टॉप देखूं, इसका टॉप, तो ये कितना डिग्री है? ये 45 डिग्री। तो हमसे क्या बोल रहा है? हमसे बोल रहा है हाइट ऑफ द पेडेस्टल बताओ। इसकी हाइट को क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। आई होप इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये तुम्हें डायग्राम समझ में आया होगा। ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ पेडेस्टल x मीटर। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब इसको ट्राइंगल भी मान लेते हैं। चलो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, और इसको मान लेते हैं डी। ठीक है। तो अब देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। अगर ए बी सी ट्राइंगल की बात करें तो ए बी सी ट्राइंगल के अंदर देखो क्या हो रहा है कि हमें पता है कि ये एंगल थीटा है पूरा। ये थीटा एंगल है। ठीक है। इसको किसी अलग कलर से बना लेते हैं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। तो इसको पर्पल कलर से देख लें। ये देखो, ये पूरा थीटा है। अब थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो ये सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, यानी ए सी परपेंडिकुलर हो गया और बी सी बेस हो गया। इस डिस्टेंस का कोई भी काम नहीं है ए बी का, तो हम इसको नहीं लेंगे। हम बी सी और ए सी पे काम करेंगे। तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन काम में आता है? टेन आता है। तो टेन 60 जो है वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा ए सी अपॉन में बी सी के। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ रहा होगा। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। AC हमारे पास कितना है देखो। अगर मैं AC देखूँ तो इतना 1.6 है और इतना x है, तो ये पूरा कितना हो गया? 1.6 प्लस एक्स। और BC कितना है? BC हमें निकालना है। BC हमें नहीं पता, तो BC कितना आ गया? BC आ गया 1.6 प्लस एक्स अपॉन में √3। आई होप कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम ट्राइंगल देख लेते हैं। इन ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल देख लेते हैं। इन ट्राइंगल डी बी सी में देखें तो यहाँ पर भी tan वाला रेशियो नहीं लगेगा। tan 45 जो है वो बराबर होगा किसके? डी सी अपॉन में बी सी के। तो tan 45 कितना है? 1 है। डी सी कितना है? x है। और बी सी, तो यहाँ से बी सी की वैल्यू कितनी आ गई? x। तो बी सी भी कितना आ गया? x आ गया हमारे पास। ठीक है। आई होप कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आया? एक तो बी सी आया हमारे पास 1.6 प्लस एक्स अपॉन में √3। और दूसरा BC की वैल्यू कितनी आ गई? x। तो हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं। अगर BC बराबर है तो 1 और क्या होगा? ये 2 भी बराबर होगा। तो 1.6 प्लस एक्स अपॉन में √3 इक्वल्स टू एक्स। तो 1.6 प्लस एक्स इक्वल्स टू, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x
और 1.6 एक्स को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा √3x - x। अब तुम x कॉमन निकाल लोगे तो ये हो जाएगा √3 - 1 इंटू एक्स। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1.6 अपॉन में √3 - 1। रेशनलाइज कर देते हैं, √3 + 1 अपॉन में √3 + 1। रेशनलाइज करोगे तो हो जाएगा 1.6 इंटू में √3 + 1, और ये आ गया 3 - 1। तो करोगे तो ये आ जाएगा 1.6 √3 + 1 अपॉन में टू। काटोगे तो ये हो जाएगा 0.8 अपॉन में √3 + 1। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप कोई भी दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, सारा खेल इस चैप्टर में डायग्राम बनाने का है। तुम्हें डायग्राम बनाना आ गया? तुम्हें सब आ गया। कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब कहने का मतलब क्या है, मान लो ये एक टावर है। ठीक है, ये एक टावर है, और यहाँ पर एक बिल्डिंग मान लेते हैं अलग कलर की। ये है बिल्डिंग। ठीक है। इसको, उसका रास्ता ब्लू कलर का मान लेता है। ठीक है। अब देखो, अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि टावर जो है 50 मीटर लंबा है। ये टावर 50 मीटर लंबा है। ठीक है। और अगर मैं टावर के फुट से देखूं, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो 30 डिग्री बन रहा है। मतलब द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, ऑफ द टॉप फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, हाँ ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, ये टावर है तो टावर के ऊपर से कितना आ गया? 30 डिग्री। ठीक है। द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ओ एक सेकेंड, ये चीज़ हाँ समझ लेना, ये चीज़ यहाँ पर मैं पढ़ने में थोड़ा कंफ्यूज हो गया। देखो, इस चीज़ को हम एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखो, और ये चीज़ भी मैं तुम्हें एक बार क्लियर कर देता हूँ। देखो, एंगल कौन सा बड़ा है, 60 डिग्री या 30 डिग्री? ठीक है। अब ध्यान रखना कि जितना बड़ा एंगल होगा, बिल्डिंग भी उतनी बड़ी होगी। जैसे मान लो कि एक छोटी सी बिल्डिंग है, तुम्हें देखने के लिए अपना कितना सर घुमाना पड़ा, थोड़ा सा। उससे बड़ी थोड़ा सा, और बहुत बड़ी बिल्डिंग हुई तो तुम ऐसे करोगे, तो एंगल जो है तुम्हारा लाइन ऑफ साइट से ऊंचा बना। तो सॉरी, मैंने यहाँ पर एक चीज गलत कर दी। ठीक है। तो ये पढ़ने में कभी कभार इस क्वेश्चन में ऐसे ही मिस्टेक हो जाती है, तो इस चीज का ध्यान रखो। तो हमारा जो टावर है ये 50 मीटर का है। ये टावर 50 मीटर का है, और यहां से द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब यहां से अगर मैं देख रहा हूँ नीचे से, तो ये एंगल जो है वो कितना बन रहा है? 30 डिग्री। इसका एंगल 30 डिग्री बन रहा है, और द फुट और दूसरे वाले का कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। ये 60 डिग्री है। तो हम टावर की हाइट को क्या मान लेते हैं? एच मान लेते हैं। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। कभी कभार पढ़ने में ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है, तो इस चीज को ध्यान रखना। तुम्हें बस ये चीज दिमाग में रखनी है कि एंगल जितना बड़ा होगा, बिल्डिंग भी उतनी ही ऊंची होगी। तो हमारे पास, हम इसको नेम दे देते हैं, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, ये डी मान लेते हैं, और ये ई मान लेते हैं। ऐसा कोई मैंने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला सिस्टम फॉलो नहीं किया, बस मैंने ऐसे ही नाम दे दिया है। ठीक है। अब देखो, अब समझो ध्यान से कि अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी। ठीक है। तो हम यहाँ पर देखो, जो भी है बिल्डिंग की हाइट और इनके बीच के डिस्टेंस लेना देना है। हमारा जो ये क्या नाम है, हाइपोटेनस है, उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो हम tan वाला रिलेशन लगाएंगे। tan 60 जो होता है वो कितना होता है? ए बी अपॉन में बी डी। ठीक है। tan 60 कितना है? ए बी अपॉन में बी डी का डिस्टेंस पता नहीं, लेकिन वो tan 60 पता है, √3 होता है। ए बी कितना है? 50 है, तो बी डी कितना आ गया? बी डी भाई ये पीने वाली बीडी नहीं है, ये आ गया 50/√3 मीटर्स। आई होप इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद देखो, इन ट्राइंगल ई बी डी, ई बी डी के अंदर अगर हम देखें, तो यहाँ पर भी हम tan 60 लगाएंगे, tan 30 लगाएंगे, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल है।
ये वाला ट्राइंगल है, इस वाले ट्राइंगल को देखना, ये वाला ट्राइंगल, ईडीबी की बात कर रहे हैं ना, तो ये ट्राइंगल हो गया। ठीक है, तो ये ट्राइंगल हो गया, तो tan कितना है 30 डिग्री। tan 30 डिग्री जो है वो कितना है, ईडी अपॉन में डीबी, क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड ही क्या होती है, थीटा के सामने वाली साइड ही परपेंडिकुलर होती है हमेशा। ठीक है, तो ईडी कितना है, ईडी एच है, और डीबी कितना है, डीबी अभी हमने यहाँ से निकाला 50/√3, तो 50/√3, और tan 30 की वैल्यू कितनी, 1/√3। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच आ जाएगा 50/√3 इंटू में 1/√3। तो यहाँ से ये आ जाएगा 50/3। 50/3, 16×3 = 48 होता है, तो 16.66 मीटर आ जाएगा हाइट ऑफ द बिल्डिंग। आई होप समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने में कभी कभार मिस्टेक हो जाती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब मैं ये चीज़ कट करके मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था दोबारा कि हाँ, लेकिन ये चीज़ होती है कि कभी कभार हो जाती है, तो इस चीज़ को ध्यान रखोगे। पढ़ने में गलती किसी से भी हो सकती है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया इससे, चलो एक कॉन्सेप्ट भी पता लग गया कि एंगल जितना ज्यादा बनेगा बिल्डिंग उतनी ऊंची होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। तो दो इक्वल साइज के पोल हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट खड़े हुए हैं। ठीक है, रोड में, विच इज 80 मीटर वाइड, फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑन टॉप ऑफ पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो कह रहा है कि ये 80 मीटर की पूरी रोड है, ये 80 मीटर की पूरी रोड है, ठीक है, वाइड। और यहाँ पर ये सेम हाइट के टावर है, तो एच एच मान लेते हैं इनकी हाइट, क्योंकि हाइट नहीं दे रखी है। और क्या रखा है कि रोड के कहीं किसी पॉइंट से एक टावर का जो एंगल है वो 30 डिग्री बन रहा है, एक का 60 बन रहा है। तो बताओ इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, मतलब पोल का, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, मतलब पॉइंट का डिस्टेंस भी बताना है और हाइट ऑफ द पोल भी बताना है। तो अब ऐसा कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं चलो कि ये पॉइंट कहीं यहाँ पर है, यहाँ पर, क्योंकि भाई अगर बिल्कुल मिडल डिस्टेंस में होता तो एंगल बराबर बराबर बनता, लेकिन मिडल में नहीं है, 30 और 60 बन रहा है, मतलब दूर है, मतलब दूर है, यहाँ पे किसी से पास है किसी से दूर है। अब देखो, अब मान लो कि कोई बिल्डिंग मेरे से पास में है, तो मुझे उसका टॉप व्यू देखने के लिए, या फिर कोई टावर मेरे पास पास में, बिल्कुल मैं ऐसे खड़ा हूँ किसी टावर के, तो मैं उसको देखने के लिए ऐसे करूंगा अगर मैं पास में खड़ा हूँ। और अगर मैं दूर खड़ा हूँ तो मैं थोड़ा सा भी गर्दन उठाऊंगा तो मुझे उसकी टॉप दिख जाएगी। तो मतलब तुम समझ लो, जब तुम पास हो, किसी बिल्डिंग के पास हो, तो तुम्हारा एंगल बड़ा बनेगा, तो ये 60 डिग्री वाला एंगल हो गया। और जब तुम किसी से दूर हो तो एंगल क्या बनेगा, छोटा बनेगा, ये हो गया 30 डिग्री। ये चीज ध्यान रखना, ये चीज बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, और इसको ई मान लेते हैं। और ये वाला डिस्टेंस मान लो कितना मान लिया मैंने, एक्स, ये वाला डिस्टेंस मैंने एक्स मान लिया। अगर ये पूरा डिस्टेंस 80 था और इतना डिस्टेंस एक्स है, तो बाकी बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो गया, 80 - एक्स। आई होप कोई भी दिक्कत नहीं होगी, समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इन ट्राइंगल एबीसी। अगर एबीसी ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, तो एबीसी ट्राइंगल के अंदर हमें tan 30 लगाना पड़ेगा। tan 30 कितना होता है, h/x, है ना। tan 30 की वैल्यू कितनी, 1/√3। h बराबर कितना आ गया, h/x, तो h कितना आ गया, सॉरी, h आ गया x/√3। ठीक है, तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब दूसरा देखते हैं। अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल ईसीडी, ट्राइंगल ईसीडी की अगर मैं बात करूं, तो ट्राइंगल ईसीडी के अंदर क्या हो रहा है, इसको हम देखते हैं। तो tan 60 कितना आ गया, tan 60 आ गया ईडी अपॉन में सी डी। 60 की वैल्यू कितनी, √3। ईडी कितना, एच, और सी डी कितना, 80 - एक्स। तो ये कितना आ गया, 80 - एक्स इंटू √3 बराबर एच। और अगर मैं फ्रॉम फर्स्ट से बात करूं, फ्रॉम फर्स्ट, तो एच कितना है, x/√3 है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 80 - एक्स √3 बराबर x/√3। तो यहाँ से देखो √3 को मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो जाएगा, 80 - एक्स इंटू 3 इक्वल्स टू एक्स। तो ये कितना हो गया, 240 - 3x इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ से कितना आ गया, 240
प्लस बराबर 4x। अब नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं इसको, क्योंकि -3x हो जाएगा, +3x बन गया। इससे ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फिर वो मेरे सर के पीछे आ जाएगा। तो 240 बराबर कितना आ गया, 4x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 मीटर। मतलब 60 मीटर दूर है पॉइंट, एक टावर से 60 मीटर दूर है, तो दूसरे से कितना हो गया, 20 मीटर दूर हो गया। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमसे बोल रहा है हाइट ऑफ टावर। अगर मैं हाइट ऑफ टावर की बात करूं, तो हाइट ऑफ टावर जो है, उसका भी हमने क्या निकाला था रिलेशन, x/√3। तो ये हो गया 60/√3। तो रेशनलाइज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60√3/3। तो ये आ गया 20√3 मीटर्स। आई होप कोई भी दिक्कत नहीं होगी, समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ट्राई करूंगा सॉल्व करने की। नेक्स्ट। ठीक है। अच्छा, बुक के अंदर ये फिगर दे रखी है, मैंने नहीं बनाई है, मैं यहाँ पे ऐसे ही समझा देता, कोई दिक्कत नहीं है, फिगर नहीं। कह रहा है कि अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम द अदर पॉइंट 20 मीटर अवे from this point. On the line joining this point or to the foot of tower, the angle of the top is 30 degree. Find the height of the tower. अच्छा, देखो कह रहा है कि एक कैनाल है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम क्या कर रहे हैं, ये कैनाल है मान लो, और कैनाल से अगर मैं एक पॉइंट से देख रहा हूँ, ठीक है, और के जो अपोजिट है, उल्टी टावर के अपोजिट है, और वहां पर कितना बन रहा है, 60 डिग्री एंगल, तो ये कहीं पे यहाँ पर होगा। क्योंकि देखो, एंगल ज्यादा बन रहा है, मतलब ये कहीं पास में ही है टावर, है ना। लेकिन अब क्या बोल रहा है कि अगर मैं इस पॉइंट से 20 मीटर दूर चला जाता हूँ, 20 मीटर दूर चला गया, तो 20 मीटर दूर जाने के बाद क्या होता है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री बन जाता है, मतलब ये थोड़ा दूर है पॉइंट, ठीक है। 30 डिग्री, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मैंने अभी तुम्हें बताया, अगर कोई चीज दूर है तो उसको ऊपर देखने के लिए ज्यादा सर घुमाने की जरूरत नहीं है, पास में है तो मुझे सर ज्यादा घुमाना पड़ेगा। अब सर ज्यादा घुमाऊंगा तो एंगल ज्यादा बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको हम नाम दे देते हैं, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं, और इसको डी बोल देते हैं। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। और मुझे ये वाला डिस्टेंस दे रखा है कितना, 20 मीटर, ठीक है। तो अब हमसे पूछ रहा है हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, ठीक है। तो कह रहा है कि हाइट ऑफ द टावर और विड्थ ऑफ द कैनाल बताओ, ठीक है। तो अब सबसे पहली बात, हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट को क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं, ठीक है। और इतने डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं सॉल्यूशन करूं, तो मुझे पता है, अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी देखूं, इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल के अंदर देखें, तो हमारा जो tan 60, यहाँ पर tan ही लगेगा, तो tan 60 कितना हो जाएगा, एच अपॉन में एक्स हो जाएगा, क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और साइड वाली साइड जो है बेस। तो tan 60 कितना, √3, और एच कितना आ गया, एच अपॉन एक्स। तो एच कितना आ गया, x√3। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल, सॉरी, अगर मैं देखो इन ट्राइंगल ए बी और डी, तो यहाँ पे tan 30 कितना हो जाएगा, यहाँ पे tan 30 हो जाएगा एच अपॉन में 20 + एक्स। तो tan 30 कितना होता है, 1/√3। और यहाँ पर एच की वैल्यू भी हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट। तो एच कितना आ गया, x√3 अपॉन में 20 + एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 + एक्स कितना आ गया, 3x। तो 20 कितना आ गया, 2x, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर। मतलब ये आ गया 10 मीटर। और अगर हमारे पास 10 आ गया, तो हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई, 10√3, क्योंकि x√3 था, तो x में 10 √3 मीटर आ गई। तो अब हमसे पूछ रहा है
कि ये बताओ विड्थ ऑफ द कनाल क्या है। ठीक है, अगर विड्थ ऑफ द कैनाल, तो विड्थ ऑफ द कैनाल क्या हो गया, ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली, मतलब अदर बैंक डायरेक्टली मतलब यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है। तो विड्थ ऑफ द कैनाल कितने आ गई, 10 मीटर आ गया, और हमारे पास हाइट ऑफ द टावर कितना आ गया, 10√3। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। कह रहा है कि 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब मान लो कोई बिल्डिंग है जो कितनी लंबी है, 7 मीटर लंबी है, इसकी हाइट कितनी है, 7 मीटर है। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ केबल टावर, तो केबल टावर, यहाँ पे मान लो कोई टावर है, ये बीच इनके बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, तो कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री, मतलब मैं यहाँ से ही देख रहा हूँ, मान लो टॉप ऑफ द टावर से ही देख रहा हूँ, इसको थोड़ा अलग पेन से बना लेते हैं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ठीक है, ये रेड पेन से बना लेते हैं। देखो यहाँ से तुम देखना स्टार्ट कर रहे हो, ये तुम्हारा लाइन ऑफ साइट हो गया, LOS हो गया। तो अब बताओ कि यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, वो 60 डिग्री है। ठीक है, और कह रहे हैं डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज, अब यहाँ से तुम नीचे देखना स्टार्ट करोगे, तो डिप्रेशन ऑफ द फुट कितना है, 45 डिग्री, ये कितना है, 45 डिग्री। तो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45। इसको पहले से ही समझ लो इसको, और अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो उसको भाई एक बार वीडियो पुरानी वाली जरूर देख लो। ठीक है, और इसको एक्स मीटर मान लेते हैं। अच्छा, एक्स मीटर भी क्यों माने, एक सेकंड ये देखो, एक सिंपल सी बात बताओ, यहाँ पर एक्स मीटर मानने की बजाय मुझे एक चीज बताओ कि अगर इतनी हाइट 7 है, इतनी, अगर इतनी हाइट 7 है, तो सामने वाली इतनी हाइट भी कितनी होगी, 7 ही तो होगी। तो इसको 7 मान लेते हैं, 7 मीटर, और ये एक्स मीटर मान लेते हैं, है ना, इतना एक्स मीटर मान लो। तो हाइट ऑफ द टावर की बात करें तो जो हाइट ऑफ द टावर है, हाइट ऑफ टावर कितनी है, हाइट ऑफ टावर जो है वो हमारी कितनी हो गई, x + 7 मीटर हो गई, है ना। अच्छा, अब एक चीज देखो, अब पहले हम क्या करते हैं, इसको ट्राइंगल को नाम देते हैं, ट्राइंगल को नाम दे देते हैं, ये मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, और ये ई हो गया। तो अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल AED, इन ट्राइंगल AED, अगर मैं AED की बात करूं, तो मुझे एक बात बताओ, मुझे टेन थीटा क्या होगा, टेन 45 कितना होगा, AE अपॉन में ED। तो AE बराबर कितना आ गया, ED आ गया। तो और ED जो है, AE कितना है, 7 है, तो ED की वैल्यू कितनी आ गई, 7 मीटर आ गई। आई होप कोई भी दिक्कत नहीं होगी, समझ में आया होगा। अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल ABC, ABC ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, सिंपल सी बात होता, जितना ED है सेम उतना ही तो AC भी है, तो ED और AC भी क्या है, बराबर है, तो ED और AC बराबर हैं। तो इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, 7 मीटर आ गई। आई होप कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, है ना। तो अगर ट्राइंगल ABC में देखो तो tan 60 कितना हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा x अपॉन में, मतलब BC अपॉन में AC हो जाएगा। परपेंडिकुलर, ये सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये जो होगा नीचे वाला बेस होगा, क्योंकि थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। आई होप ये बात तो मैंने इतनी बार रिपीट कर दिया, तुम्हारे दिमाग में बैठ गई होगी। तो tan 60 कितना आ गया, √3। BC मुझे x मीटर पता है, और AC कितना है, 7 मीटर है। तो x कितना आ गया, 7√3 मीटर्स। तो अगर मैं बात करूँ हाइट ऑफ टावर की, तो हाइट ऑफ टावर जो था वो कितना था, 7√3 + 7, क्योंकि x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू यहाँ पे 7√3 निकाली है मैंने। तो 7 कॉमन निकालो तो कितना आ गया, √3 + 1 मीटर। आई होप कोई भी दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ट्राई करूंगा इस चीज़ को क्लियर आउट करने की। बाकी मुझे तो नहीं लगता कि अभी तक कोई दिक्कत, ये चैप्टर उसका हवा बना रखा है, मुश्किल नहीं है। मुश्किल लगते उनको हैं जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अभी मैं इसके बाद RD शर्मा की और MCQ की प्रैक्टिस लाऊंगा। ठीक है, उसमें तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ भाई कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। NCERT में MCQ मतलब MCQ कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को MCQ सॉल्व करने में होती है। तो MCQ सॉल्व करने वाली सीरीज भी लेके आएंगे।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्या क्वेश्चन है? एज ऑब्जर्व फ्रॉम अ टॉप ऑफ 70 मीटर हाई लाइट हाउस। मतलब यहाँ पर मान लो कि एक लाइट हाउस है, कितना लंबा है? 75 मीटर। अब वो कह रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। अगर मान लो अगर कोई शिप दूर है, कोई शिप दूर है, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा? कम होगा या ज्यादा होगा? बताओ, सोचो। देखो, आई मैंने तुम्हें क्या बताया, कोई चीज दूर है तो एंगल ज्यादा बनेगा। अगर कोई चीज पास है, वो सॉरी, अगर कोई चीज पास है तो एंगल ज्यादा बनेगा, ज्यादा देखना पड़ेगा। लेकिन कोई चीज दूर है तो तुम्हें थोड़ा सा ही इसे घुमाना पड़ेगा और चीज दिख जाएगी। तो जो पास वाली शिप है, एक 45 डिग्री पर है, एक शिप 30 डिग्री पर है, एक 45, तो 30 वाली क्या हो गई? दूर हो गई। और 45 वाली क्या हो गई? पास हो गई। तो मान लो ये जो है, ये हो गई हमारी 45 डिग्री वाली शिप। और एक हो गई हमारे पास, ये मान लो ये जो है, सॉरी, गलत बन गया, एक सेकेंड। इसको ही ऐसा करते हैं, इसको दूर कर देते हैं। हम डायग्राम में इतना झंझट कौन करेगा। तो ये हो गई हमारी, ये हो गया 45 डिग्री। और दूर वाली शेप को हमने कर दिया 30 डिग्री। कलर चेंज कर लेते हैं। ये हो गई 30 डिग्री। ये हो गया ए, बी, सी और डी। ठीक है। अब कह रहा है इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर शिप ऑन द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। कह रहा है कि हमें ये डिस्टेंस बताना है, एक्स बताना है। ये कह रहा है कि अगर ये वाली शिप दूसरी वाली शिप बिल्कुल लाइन में है और सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस है, मतलब लाइट हाउस के एक तरफ है, ये नहीं है कि ऐसे एक इधर है और एक इधर है, नहीं, एक ही साइड में है, तो हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो सिंपल सी बात है, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं इन ट्राइंगल एबीसी। अगर एबीसी ट्राइंगल को देखे तो हमें पता है कि tan 45 डिग्री जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ए बी अपॉन में बी सी। क्यों? क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड ही क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो tan 45 कितना? 1। तो ए बी बराबर कितना आ गया? बी सी आ गया। तो ए बी बराबर बी सी, तो ए बी कितना था हमारे पास? 75। तो बी सी भी कितना आ गया? 75 मीटर। आई होप कोई दिक्कत नहीं हुएगी, समझ में आया होगा। अब अगर मैं बात करूं दूसरे ट्रायंगल में, तो tan 30 जो है वो किसके बराबर है? दूसरा ट्रायंगल क्या है? इन ट्रायंगल ए बी डी। तो tan 30 कितना आ गया? ए बी अपॉन में बी डी। tan 30 की वैल्यू कितनी? 1/√3। और ए बी अगर जो है वो कितना है? 75। और बी डी कितना है? बी डी को मैं लिख सकता हूँ बी सी प्लस सी डी। ठीक है, 1/√3, 75। बी सी की वैल्यू कितनी? 75। और सी डी की वैल्यू कितनी? एक्स। तो यहाँ पर कितना आ गया? 75 प्लस एक्स बराबर 75√3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 75√3 माइनस 75। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 75√3 माइनस 1। मतलब इतना डिस्टेंस है शिप्स के बीच में, मीटर्स। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आया हो। अगर एनसीईआरटी में सॉल्व कर रखा है तो यार इसको तुम सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है। बाकी अगर सॉल्व करना है तो मैं इसको एक बार दिखा देता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। 75 कितना है? √3 माइनस 1 है। अब तुम एक चीज समझ लो, 75 जो है, √3 की वैल्यू 1.73 माइनस 1। तो कितना आ गया? 75 को मल्टीप्लाई कर दो 0.73। 0.73 अगर मैं अप्रोक्सीमेटली देखो, इसको ऐसे समझ लेते हैं कि 0.73 अप्रोक्सीमेटली 3/4 के बराबर होता है, अप्रोक्सीमेटली। तो आंसर इससे करीब ही आएगा। तो ये कितना आ गया? इसको ऐसे देख लेते हैं, देखो, हाँ, इसका थोड़ा और सिंपल तरीका बता देता हूँ। कहाँ गया इरेजर? देखो, 0.73 है ना, तो 0.73 अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं तो ये 0.75 के करीब का ही आंसर है। इसको 0.75 कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया आंसर। ठीक है, बस कैलकुलेशन थोड़ा इजी करने के लिए। ठीक है, बाकी तुम मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई तो कर ही दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से समझो। 75, इसको अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो नीचे 2 जीरो होगा, तो 75 का स्क्वायर करना है। अब 75 के स्क्वायर करने का तरीका क्या है? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। अब 7 है, 7 को अगले नंबर से यानी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 7 8 जा 56। तो 56।
तो ये आ गया 56.25 मीटर अप्रोक्सीमेट, या फिर इससे थोड़ा सा कम आ जाएगा आंसर। और देखते हैं 75 × 0.73 करते हैं तो कितना आता है। 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49, 49 और 3 52। तो ये कितना आ गया, 54.75 आ गया। तो मतलब आंसर जो है वो 54.75 है। ठीक है, 2 यूनिट्स का फर्क है, लेकिन ये है कि अगर ऑप्शन में आता है तो तुम मल्टीप्लाई करोगे, ऑप्शन में नहीं, अगर एमसीक्यू में आता है तो तुम थोड़ा देख लोगे इसके आसपास कैलकुलेट करके, टाइम बचेगा। बाकी 54.75 तुम्हारा प्रॉपर आंसर है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना, वो भी ठीक चीज़ है, तुम्हारी मर्जी है, कैलकुलेशन का बचाने का मैं टाइम तुम्हें बता रहा था, और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, क्या है कि 1.2 मीटर गर्ल है, जो कि स्पॉट्स बलून मूविंग फ्रॉम अ विंड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब मान लो कि ये भाई हमारा बलून है, ठीक है, और एक लड़की है जो 1.2 मीटर की है, वो क्या कर रही है, इस बलून को देख रही है, और यहाँ से हाइट कितनी है, देखो, ये समझ लो कि ये 1.2 मीटर की है ना, ये 1.2 मीटर की है, और ये पूरा डिस्टेंस कितना है, ये पूरा डिस्टेंस है 88.2। इतना डिस्टेंस कितना बचा, 87, माइनस कर देंगे, है ना, और ये इतना 1.2, तभी 88.2 आया। अब कह रहा है कि यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री, एंड आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन reduces to 30 डिग्री। अब कहने का मतलब फिर से समझाओ कि अगर 60 डिग्री था तो मतलब कहीं पहले बलून यहाँ पर होगा, क्योंकि पास में होगा तब क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये आ गया 60 डिग्री, इसको मैं अलग पेन से बनाता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। तो ये आ गया 60 डिग्री, लेकिन अब थोड़ी देर बाद जब उसने देखा तो जो एंगल है वो रिड्यूस होकर कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अलग पेन से बना लेते हैं फिर, एक सेकेंड रुको। ठीक है, पहले ये बना लेते हैं। तो ये आ गया, यहाँ से इसका जो एंगल है वो कितना बना, 30 डिग्री। ठीक है, और पहले वाले का कितना था, पहले वाले का था, ये था 60 डिग्री, है ना। तो हमसे पूछता है बताओ कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करा है बलून में। ठीक है, तो बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो मतलब ये डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है, ये एक्स डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब एक चीज समझते हैं, अगर मैं बात करूं तो इसको मान लेते हैं ट्राइंगल, कोई और पेन ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए बी सी, इसको मान लेते हैं डी और ई। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल एबीसी, अगर मैं एबीसी ट्राइंगल की बात करूं तो एबीसी ट्राइंगल के अंदर जो tan 60 है वो कितना हो जाएगा, ए सी अपॉन में बी सी, है ना। ए सी अपॉन tan 60 की वैल्यू कितनी, √3। ए सी वैल्यू मुझे देखो, अगर ये इतना डिस्टेंस 87 था तो ये भी कितना होगा, 87 ही होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए सी बराबर है डी ई के कितना, 87 मीटर्स। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आ गया 87, और बी सी तुम्हें निकालना है, तो बी सी कितना आ गया, 87 अपॉन में √3 मीटर्स। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल बी डी ई, अगर मैं ट्राइंगल बी डी ई की बात करूं तो जो tan 30 है वो tan 30 किसके बराबर है, tan 30 बराबर है ई डी अपॉन में बी ई के। बी डी की बात कर रहा हूँ तो इस वाले ट्राइंगल की, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल देखो, तो इसमें एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, तो tan 30 कितना, 1/√3। ई डी कितना है, वही 87, और बीई कितना है, बीई समझ लो बी सी प्लस सीई, तो ये कितना हो गया, 1/√3, 87 इक्वल्स टू बी सी प्लस एक्स। सीई कितना है, एक्स है। अब इसको नेक्स्ट पे कर देते हैं, बीसी की वैल्यू मैं अगले उसमें ही पुट करूंगा। तो ये क्या है, 1/√3 बराबर 87 इक्वल्स टू 87 अपॉन में √3 प्लस एक्स। तो इसको हम वो ले लेंगे, तो 87 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 अपॉन में √3 प्लस एक्स बराबर कितना आ गया, 87 √3। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 87 √3 माइनस 87 अपॉन में
√3। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 87 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा √3 माइनस 1/√3। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 87 आ जाएगा, 87 इंटू 3 - 1/√3, और इसको रेशनलाइज कर देंगे तो ये आ जाएगा 87 इंटू 2√3/3। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 27, 29 58, 58 √3 मीटर्स हमारा आंसर आ जाएगा। कि हमने कितना डिस्टेंस चला है, तो डिस्टेंस कितनी दूर गया है बोलो, 58 √3 मीटर्स गया है। आई होप कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। A straight highway leads to a foot of tower. A man standing at the top of tower observe the car at an angle of depression of 30 डिग्री। यहाँ से एक ट्रिक भी निकलेगी। ये ट्रिक भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे, एमसीक्यूज में आ सकती है, तो इसको समझ लेना। देखो कह रहा है कि एक स्ट्रेट हाईवे है जहाँ पे क्या आता है, एक टावर आता है। एक स्ट्रेट हाईवे के एंड में एक टावर आता है, और यहाँ पर एक इंसान जो है टॉप पे से खड़ा होके देख रहा है कि भाई यहाँ पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है एक कार का वो 30 डिग्री है। 30 डिग्री मतलब यहाँ से समझ लो कि उसने देखा यहाँ से 30 डिग्री। अगर यहाँ से 30 डिग्री दिखा तो यहाँ पे भी कितना आ गया, 30 डिग्री। ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि 6 सेकंड बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब 6 सेकंड बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। कि जितना ज्यादा बड़ा एंगल उतना पास, है ना। 6 सेकंड बाद। तो वो कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, मतलब ये पहले 60 डिग्री था। देखो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से जब देखा उसने तो ये एंगल 60 डिग्री हो गया पूरा। इसको दोबारा एक बार समझा देता हूँ। एक नया पेन ले लेते हैं इस चीज़ के लिए, और पहले ये उड़ा देते हैं। ठीक है, अब देखो। अब उसने कहा कि थोड़े टाइम बाद जब उसने देखा तो एंगल का जो वो मतलब एंगल जो 60 डिग्री हो गया। तो 60 डिग्री मतलब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो गया पूरा, और ये 60 डिग्री, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। आई होप ये कोई दिक्कत नहीं रही होगी, समझ में आया होगा। अच्छा, एक सेम चीज़ मैंने इसमें भी कराई थी, ये भी चीज़ समझ लो। शायद मैं उसमें समझाना भूल गया हूँ। कहाँ गया ये वाला, लाइट हाउस वाला क्वेश्चन। लाइट हाउस वाले क्वेश्चन में भी देख लो कि अगर कोई यहाँ से टॉप से देख रहा है, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, ये चीज़ समझा देता हूँ। अगर टॉप से देख रहा है तो पहला जो एंगल है वो क्या होगा, मतलब देखा जब पास में था तब तो 45 डिग्री था, ज्यादा नीचे मुंडी घुमानी पड़ी। लेकिन जब वो दूर हो गया, जब वो दूर चला गया तो ज्यादा मुंडी नहीं घुमानी पड़ी, और एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना हो गया, 30 डिग्री। इसलिए देखो अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से देखो तो ये 30 डिग्री होगा, और यहाँ से कितना हो गया, 45 डिग्री। तो सेम चीज यहाँ पे बता रहा हूँ। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज समझ में आ गई होगी। तो इसको मान लेते हैं ए, बी, सी और डी। ठीक है। तो अगर मैं ट्रायंगल ए बी डी में देखूं, सबसे पहले यहाँ पर तो क्या क्या लिख रखा है, लेट द हाईवे। हमें यहाँ पर क्या क्या नहीं दे रखा, मतलब यहाँ पर स्पीड नहीं दे रखी है, तो हमें डिस्टेंस नहीं पता है, तो हम ऐसे मान लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ कार x km/h। नहीं क्यों, क्या दे रखा है, सेकंड में दे रखा है, तो x मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, पर आवर मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मीटर पर सेकंड, तो x मीटर पर सेकंड मान लिया। ठीक है, स्पीड ऑफ द कार को x मीटर पर सेकंड मान लिया। तो यहाँ पर उसने कहा कि 6 सेकंड बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री हुआ। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो चला है डिस्टेंस वो कितना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम बी टू सी। बी से सी जाने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब सिंपल सी बात बताओ, फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है, एक्स। और यहाँ से यहाँ जाने में उसने कितना टाइम लगाया, कह रहा है कि 30 डिग्री था एंगल। अब जब 6 सेकंड बाद देखा तो 60 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ जाने में उसने कितना लगाया, 6 सेकंड। x × 6 करोगे तो कितना आ जाएगा, 6x। तो मतलब डिस्टेंस कितना चला, ये वाला डिस्टेंस कितना है, 6x है। ठीक है। अब वो कह रहा है कि बताओ ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसे कितना टाइम लगेगा, ये हमें नहीं पता है। और हम हाइट ऑफ द टावर जो है वो हमें नहीं, तो हाइट ऑफ द टावर को हम क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। अब देखते हैं। तो अगर मैं देखूं इन ट्राइंगल
ACD, अगर ट्राइंगल ACD की अगर हम बात करें तो ट्राइंगल ACD के अंदर जो tan 60 है वो कितना हो जाएगा? AD अपॉन में DC। tan 60 की वैल्यू कितनी है? √3। AD की वैल्यू कितनी है? H। और DC की वैल्यू कितनी है? ये हम मान लेते हैं, DC को भी मान लेते हैं, चलो DC को मान लेते हैं, D ही मान लेते हैं। तो DC कितना आ गया? D। H कितना आ गया? D √3 आ गया, फर्स्ट मान लेते हैं उसको। अब ट्राइंगल देखते हैं, इन ट्राइंगल ABD, ABD के अंदर अगर हम देखें उसको इरेज कर देते हैं। इन ट्राइंगल ABD में देखो तो tan 30 कितना आ जाएगा? tan 30 आ जाएगा AD अपॉन में BD। और BD को क्या लिख सकते हो? पहले लिख लेते हैं, AD बराबर BC प्लस CD। तो tan 30 मतलब 1 अपॉन में √3। AD कितना है? इसको हाँ ठीक है, AD कितना है? H है। BC कितना है? 6x है। और CD कितना है? CD जो है वो कितना है हमारे पास? इसको CD ही रहने देते हैं अभी। तो यहाँ पर हमारे पास, एक सेकेंड, तो ये आ गया 6x प्लस CD इक्वल्स टू H√3। ठीक है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देखो, 6x प्लस CD, अब H√3। और H की वैल्यू कितनी है? H की वैल्यू है, यहाँ पे हम पीछे से देखें तो H की वैल्यू है D√3, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं फ्रॉम फर्स्ट। तो 6x प्लस CD इक्वल्स टू D√3 इंटू में √3। और CD कितना माना था? CD भी हमने D ही माना था। देख लो यहाँ पर कहीं कंफ्यूजन ना हो। ये जो CD है, ये वाला डिस्टेंस हमने कितना माना? CD या DC जो भी बोल रहे हमने D मान। तो यहाँ पर कितना आ गया? ये आ गया 3D। 6x कितना आ गया? 2D। और D कितना आ गया? 3x। तो ये आ गया 3x। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया, लेकिन हमारे पास हमें टाइम निकालना है, टाइम टेकन। तो हमें पता है टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना है? 3x। और स्पीड कितना है? x। तो x से x कट गया और हमारा आंसर कितना आ गया? 3 मीटर पर सेकेंड। ओ सॉरी, हमारा आंसर आ गया 3 सेकेंड। हमारा आंसर आ गया 3 सेकेंड्स, मतलब जो टाइम लगा वो कितना लगा? 3 सेकेंड्स लगा। मतलब तुम क्या समझ रहे हो कि यहाँ पर हमें टाइम 6 सेकेंड लगा था, तो यहाँ पे टाइम 3 सेकेंड लगा। तो इससे एक चीज देखो कि अगर एंगल डबल होगा, अगर एंगल डबल होगा तो टाइम आधा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज तुम्हें लर्न करनी है, यही ट्रिक है सी, कि अगर एंगल डबल हो रहा है तो जो हमारे पास टाइम है वो क्या हो गया? हाफ। मतलब ये गया कितना? 30 डिग्री से 60 डिग्री गया, 30 डिग्री से 60 डिग्री गया। तो हमारा टाइम 6 सेकंड से कितना हो गया? 3 सेकंड हो गया। तो और यही सेम चीज इसका उल्टा भी हो सकती है, कि अगर पहले 60 डिग्री था, 60 से 30 डिग्री हुआ तो एंगल कम हुआ, तो हमारा जो टाइम है वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। मतलब 3 सेकंड से कितना हो गया? 6 सेकंड। ये हर एक क्वेश्चन में मोस्टली लगता है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन पास ये, हमारे पास ये, एक सेकेंड, तो हमारे पास ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अगर कोई भी दिक्कत रहे तो इस चीज़ को कमेंट्स में बताना, और मैं ट्राई करूंगा कि ये तुम्हारे जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सकूं। आई होप तुम्हें चीज़ें समझ में भी आ रही होगी। और जो भी है, तुम भाई मेरे को फीडबैक दो, उस हिसाब से मैं वीडियोस की क्वालिटी और जो भी इसमें चेंज लाने हैं वो सब करूंगा। आई होप दिस हेल्प्स यू। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हम ऐसा करेंगे, जो तुम्हारे फर्स्ट टर्म्स में अच्छे नंबर लिए हैं, तो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। उसको नेक्स्ट क्लास में हम, नेक्स्ट वीडियोस में उस चैप्टर को देखेंगे। कल आएगी उसकी वीडियो पहली। तो आई होप तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।